बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैथ फिज़िक्स चैनल के ऊपर आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर में आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, 1.3 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उनकी 5 टाइप्स को डिस्कस किया गया है। तो पहले जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, पहले 5 क्वेश्चंस वो टाइप नंबर 1 के हैं। ये टाइप हमें क्या बताती है, ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि बज़ाहिर ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिखाई नहीं देती, बल्कि ये 4th पावर की इक्वेशंस दिखाई देती हैं। तो ज़रा देखिए किस तरह की जनरल इक्वेशन है ये, ax पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह की जनरल फॉर्म में ये एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन हमें दिया जाएगा जिसको हमने सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो आपको ये बता दूं कि चूँकि ये 4th पावर की है तो इसके जो आंसर्स आएंगे वो 4 आंसर, यानी x की 4 जवाब आएंगे हमारे पास, और इसको हमने रिड्यूस करना है। यानी हमने इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, और हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। और हम इसको कैसे बनाते हैं, हम इसमें अज्यूम करेंगे स्टूडेंट कि ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये आपको यहाँ पे जो b के साथ x स्क्वायर आ रहा है, हम फ़र्ज़ करेंगे ये जो b के साथ x स्क्वायर है, फ़र्ज़ करें x स्क्वायर इज़ इक्वल टू t। हम इसको t मान लेंगे, और उसके बाद जब हम x स्क्वायर को t मानेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इसको यानी दोनों तरफ x स्क्वायर का स्क्वायर ले लें और इधर t का स्क्वायर ले लें, तो ये हमारे पास बन जाता है x की पावर 4 इज़ इक्वल टू t स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों उन वेरिएबल्स के लिए जवाब आ गए हैं जो मैं चाहता हूँ, यानी x स्क्वायर की जगह मैं t पुट करूँगा और x की पावर 4 की जगह मैं t स्क्वायर पुट करूँगा। तो इस तरीके से ये रिड्यूस होकर जो नई इक्वेशन मेरे पास बनेगी वो t की शक्ल में बनेगी, और वो यूँ बनेगी कि a और x पावर 4 की जगह t स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये बन गया a t स्क्वायर प्लस b, और यहाँ x स्क्वायर की जगह आप क्या लगा दीजिए, t लगा दीजिए, प्लस बी टी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो ये अब देखिए आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है टी की वेरिएबल के अंदर, और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आता है। हमने पिछली एक्सरसाइजेस में इसको सॉल्व किया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर हम एंड पर देखेंगे कि जब आप दोबारा टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो एक दफ़ा फिर आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएंगी जिनको अलग अलग आप सॉल्व करेंगे। तो टी के हवाले से आपके 2 आंसर आएंगे, और उसके बाद फिर आपके पास एक्स के हवाले से दो आंसर आएंगे, तो टोटल आपके पास 4 आंसर आएंगे। तो एक्सप्लेन करते हैं इसको एक्सरसाइज की तरफ ले जाकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, और आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। सो 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है, और इसमें हम एज्यूम करेंगे, हम पुट करते हैं, पुट x स्क्वायर इज़ इक्वल टू t। इसको हम t पुट कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास x की पावर 4 क्या आ जाएगा, वो t स्क्वायर आ जाएगा। यानी आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो x पावर 4 इक्वल टू t स्क्वायर आ जाएगा। तो वो हम पुट करते हैं 2t स्क्वायर माइनस 11t प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड 2 दर्जे मसावात आ गई है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 2 है, b की वैल्यू -11 है, और c की वैल्यू हमारे पास 5। सो इन्हीं वैल्यूज़ को देखते हुए t के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, इसमें a b c की वैल्यूज़ पुट करते हैं। e की वैल्यू है -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b की वैल्यू पुट करते हैं -11, इसका स्क्वायर minus 4a which is 2 and c which is 5 divided by 2 into a means 2 into 2। ओके, तो मज़ीद सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 121 माइनस, सो 5 to 10 और 10 4 14 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू t। ओके, तो t आपके पास आ जाएगा 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 121 को जब आप 40 से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाता है 81। ओके, सो 81 डिवाइडेड बाई 4, सो t इज़ इक्वल टू
11 प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 9, तो डिवाइडेड बाई 4। सो t इज़ इक्वल टू 11 प्लस 9 बाई 4, या फिर आप t की वैल्यू नेगेटिव के लिए लिख सकते हैं 11 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4। ओके, सो t इज़ इक्वल टू, सो 11 प्लस 9 क्या हो गया 20 बाई 4, या फिर t इज़ इक्वल टू 11 माइनस 9 जी 8 बाई 4, ओ सॉरी 8 बाई 4 नहीं था, ये आ जाएगा 2 बाई 4। ओके, सो t इज़ इक्वल टू 5 और यहाँ पे t इज़ इक्वल टू 1 बाई 2। तो मेरे पास दो आंसर्स आ गए इसके, ठीक है, t 5 आ गया और t हमारे पास 1 बाई 2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो t की हमारे पास वैल्यू थी, t हमने क्या पुट किया था, ये देखिए हमने t पुट किया था x स्क्वायर। मुझे तो x की आंसर्स निकालने ना, t के आंसर्स तो नहीं निकालने, इसलिए अब मैं x की वैल्यूज़ पुट करूँगा t की जगह। तो t इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो मुझे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और इधर x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास दो आंसर, यहाँ देखिए प्लस माइनस अंडर रूट 5 दो आंसर ये हैं, और प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 दो आंसर ये हैं, एक प्लस का एक माइनस का और इधर भी एक प्लस का और एक माइनस का। तो टोटल कितने आंसर हुए, टोटल हमारे पास 4 आंसर आए। क्यों आए, क्योंकि आपके पास ये 4th पावर की, यहाँ देखें x की सबसे बड़ी पावर जो है वो 4 है, तो जो x की सबसे बड़ी पावर होती है किसी भी इक्वेशन के अंदर तो उतने ही उसके आंसर्स आते हैं, ठीक है। सो सोल्यूशन सेट यानी हल सेट हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 कॉमा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारा हल सेट है इसका सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.3 का सेकंड क्वेश्चन, 2x पावर 4 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। 2x पावर 4 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। इसको हमने सॉल्व करना है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, पहले इसको तरतीब दे देते हैं। 2x पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। मैं यहाँ राइट साइड पे ये दोनों टर्म्स हैं, इनको लेफ्ट साइड पे ले गया, इनकी अलामतें बदल जाएंगी, ठीक है। अब मैं दोबारा उसी तरीके से पुट करूँगा, क्या पुट करूँगा, पुट एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू टी। तो ये पुट करने से और x की पावर 4 क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर। तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो बनेगी 2t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9t प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें जो a b c है उसकी पहचान करें। ये a है मेरा, d माइनस 9 है और ये c, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम इस पर t के लिए, t इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट t स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो t इज़ इक्वल टू माइनस b विच इज़ माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 9 का स्क्वायर minus 4a which is 2 and c which is 4 divided by 2a which is 2, ठीक है। ओके, तो t की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ठीक है, माइनस 4 2 8 और 8 4 32 डिवाइडेड बाई 4। सो t इज़ इक्वल टू 9 प्लस माइनस 81 में से 32 माइनस करें कैलकुलेटर पे, शाबाश, खुद भी साथ साथ आप सॉल्व करते चले जाइए, तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगर इस जगह आप स्लो हो जाएं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 डिवाइडेड बाई 4। स्क्वायर रूट के अंदर 49 देख के हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि 7 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। सो t इज़ इक्वल टू 9 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सो t इज़ इक्वल टू, सो 9 में आप 7 ऐड करें तो क्या आ जाता है 16, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, या फिर अगर आप 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 आ जाएगा। सो
सो 2/4, ओके, तो कैंसिल करेंगे तो 4 4s are 16 एंड 2 1s are 2, 2 2s are 4, ओके, तो हमारे पास यहाँ 4 आएगा और इधर हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो दो आंसर आ गए हमारे पास, लेकिन हमें टी नहीं चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो टी हमने क्या पुट किया था, हमने टी एक्स स्क्वायर पुट किया था। तो पुट करते हैं, हम कहते हैं कि जी एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, ओके, एंड हेयर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाफ। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ओके। तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर रूट लें तो उसकी एक साइड के ऊपर आपने प्लस माइनस लगाना है। तो नॉर्मली हम नंबर वाले साइड पे प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। सो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और एक्स आ गया आपके पास प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ एक्स की यहाँ से मिली। और इसी तरीके से अगर आप इस दूसरी एक्स की स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाफ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इधर x आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, और इधर आपके पास प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट हो। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो इसलिए मैंने 1 ही लिख दिया, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा, दो यहाँ पे आंसर हैं, 2x के वहाँ पे आंसर हैं, टोटल 4 हैं। सो प्लस माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है जी, 5x की पावर 1/2 इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, पहले से तरतीब दे लें। 5x की पावर 1/2 माइनस 7x की पावर 1/4 और प्लस 2, लेफ्ट साइड पे जाने से इसकी अलामतें बदल जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें वही तरीका लगाएंगे। हम यहाँ पे जो x की पावर 1/4 है स्टूडेंट्स, इसको t पुट कर देंगे, ठीक है। क्यों पुट करूँगा, अभी देखिए आप, x की पावर अगर मैं 1/4 को t पुट कर देता हूँ और फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले रहा हूँ, तो इधर भी स्क्वायर आ गया, और आप देखिए कि ये जो 2 है ये इस 4 से कटेगा ना, तो नीचे 2 बचेगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा हमारे पास x की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये देखिए ना, x की पावर 1/2 चाहिए थी मुझे, एक ये चाहिए थी और एक ये चाहिए थे, तो दोनों मुझे मिल गए। x की पावर 1/4 की जगह मैं t पुट करूँगा और x की पावर 1/2 की जगह मैं टी स्क्वायर। तो ऐसा जब मैं करूँगा तो मेरे पास फाइनल क्या आएगा, 5t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड 2 दर्जी मुसावात आ गई, ठीक है, जिसमें पहचान करें कि हमारे पास 5 जो है वो a है, b जो है वो -7 है और c जो है वो 2 है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे। सो t इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। माइनस b की वैल्यू क्या है, -7, ओके, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4, और a की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है 2, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। सो t इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ओके, माइनस 5 2 10 और 10 को 4 से ज़रब दें तो 40, डिवाइडेड बाय 5 दूनी 10, ठीक है। मैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ ताकि किसी को परेशानी ना हो, ठीक है। सो अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप। सो 49 में से जब आप 40 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। सो t इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस, और 9 का जज़र क्या होता है 3 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, ओके। t इज़ इक्वल टू 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10, या फिर आप लिख सकते हैं t इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10, ओके। सो t आपके पास आ जाएगा 10 बाई 10, ओके, और इधर t आ जाएगा 4 बाई 10। तो
तो कैंसिल हो गई, ये तो 1 हो गया और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास आंसर आएगा t इज़ इक्वल टू 1 और t इज़ इक्वल टू 2/5। सो द सोल्यूशन सेट इज़ 1, 2 नहीं, सोल्यूशन सेट नहीं, सॉरी। हाँ, अभी तो चलेगा ना, मैं t की वैल्यूज़ तो नहीं निकालनी, मुझे तो निकालनी है किसकी, x की। ठीक है, भूलिएगा मत, पेपर पे छोड़ना आइएगा कि सोल्यूशन सेट निकाल के यहाँ पे आ जाए। ठीक है, t की वैल्यू देखिए यहाँ पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिस तरह भी मैंने मिस्टेक की है ना, ऐसी मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि ये देखिए आंसर आ गया और इसका सोल्यूशन सेट लिख कर आ जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, देखना है कि जो फार्मूला है हमारे पास सवाल है वो कौन से वेरिएबल में, वो x में है तो अब x की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, सो t की वैल्यू क्या है भाई, हमारे पास x की पावर 1/4 है, तो x की पावर 1/4 दैट्स इक्वल टू 1 और इधर x की पावर 1/4 दैट्स इक्वल टू 2/5। तो मुझे x की पावर 1/4 से निजात हासिल करनी है। इस पावर से निजात कैसे हासिल कर सकता हूँ, आप इसको 4 पावर से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 1/4 से कट जाएगा ना, लेकिन राइट साइड पे भी 4 की पावर लेना होगी, तो इधर भी ऐसे ही करना होगा और यहाँ पर भी ऐसा करना होगा। ठीक है, तो ये तो देखें 4 से कट गया, तो आपके पास क्या बचा x। ठीक है, और 1 की पावर 4 लें या 1 की पावर 1000 लें, 1 की पावर जितनी भी लें 1 ही आता है। ठीक है, सो इधर क्या होगा, 4 से कट गया और x इज़ इक्वल टू, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 2 को 4 बार 2 से ज़रब दे 16 आ गया और 5 को 4 बार 5 से ज़रब देनी है, 5 5 ज़र 25, 25 5 ज़र 125 और 125 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 625। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा 1,16 डिवाइडेड बाई 625। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। 1.3 उसका कौन सा सवाल करेंगे। ठीक है, चौथा। ठीक है, 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन क्या है जी, x की पावर 2/3 ठीक है प्लस 54 इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। ठीक है, पहले इसको तरतीब देते हैं जी, x की पावर 2/3 माइनस 15 x की पावर 1/3 प्लस 54 दैट्स इक्वल टू 0। ये हमने तरतीब दे ली। अब हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह यहाँ पर जो x की पावर 1/3 इसको t पुट कर देंगे। सो x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू t, ये आपको t करेंगे या फ़र्ज़ करेंगे। ठीक है, और फिर इसका स्केयर ले लेंगे। तो x की पावर 1/3 का जब आप स्केयर लेंगे तो दोनों तरफ स्केयर लेना पड़ेगा, इधर t स्केयर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 1 ज़र 2, तो ये 2/3 आ जाएगा। x की पावर 2/3 इक्वल टू t का मुरब्बा। ठीक है, तो ये जो t स्केयर आ जाएगा x की पावर 2/3 और ये t x की पावर 1/3, इन दोनों की वैल्यूज़ को आप यहाँ ऊपर की इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास क्या बनेगा, x की पावर 2/3 की जगह आपके पास आ जाएगा जी t स्केयर माइनस 15 इंटू t प्लस 54 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ओके। तो अब ये हमारे पास दो दर्जी मुसावात आ गई। यहाँ पर क्या है, 1 है ना, तो ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है -15 और c की वैल्यू क्या है 54। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, t इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, t इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ पुट करें, माइनस b की वैल्यू कितनी है -15 प्लस माइनस जी -15 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 c 54। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 1। सो t इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 15 प्लस माइनस जी 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 54 को 4 से मल्टीप्लाई करें, शाबाश जल्दी करें, क्या आंसर आता है 216/2। ठीक है, सो t इज़ इक्वल टू 15 प्लस माइनस जी 225 में से 216 माइनस करें, क्या बचेगा 9/2। सो t इज़ इक्वल टू 15 प्लस माइनस 9 का जज़र कितना होता है 3 होता है डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ओके, t इज़ इक्वल टू जी स्टूडेंट्स, तो 15 में 3 जमा करें, क्या आता है, एक दफ़ा जमा कर लें एक दफ़ा माइनस कर लें। 15 में 3 जमा किए तो 18 आ गया, 18/2 और दूसरा 15 में 3 माइनस कर दें तो 12/2। ठीक है, तो t इज़ इक्वल टू जी 2 9 18
और टी 2 छिके 12, ठीक है। तो हमारे पास टी की वैल्यू 9 आ गई और दूसरी टी की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी की जो ओरिजिनल वैल्यू थी x की पावर 1/3 वो पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा x की पावर 1/3 बराबर 9 और इधर आएगी x की पावर 1/3 बराबर 6, ठीक है। अब आपने ये 1/3 से जान छुड़ानी है। कैसे छूटेगी जान इससे? आप क्या करें कि दोनों तरफ पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ओके, पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा ना, ये भी 3 से कट जाएगा। x आपके पास आएगा 9 की पावर 3। तो 9 की पावर 3 का मतलब क्या है? 9 ज़रब 9 ज़रब 9, तो 9 9 81 और फिर 9 से ज़रब दें तो ये बनता है 729, ठीक है। दूसरी तरफ x इक्वल टू 6 की ताकत 3 है, तो 6 ज़रब 6 ज़रब 6, तो ये क्या बनता है? 216। ओके, कैलकुलेटर की आपको साथ साथ ज़रूरत रहेगी। कैलकुलेटर में बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेटर यूज़ करते हुए गलती कर देते हैं, तो आपने कैलकुलेटर का दुरुस्त इस्तेमाल सीखना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, तो ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ तो बस ठीक है, सर ने कर दिया तो ठीक है, ऐसे नहीं। खुद आपने हर एक क्वेश्चन को साथ कैलकुलेटर यूज़ करके साथ साथ निकालते जाना है। अगर मैं आपसे आगे जा रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कर दें, खुद सॉल्व करें और मुझसे एक एक कदम आगे चलते चले जाएँ, ठीक है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आंसर आ गया भाई, 729 और 216। तो ये हम यहाँ पर सोल्यूशन सेट इसका लिख देते हैं, 729 और 216, ये 2 जवाब आ गए इसके, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारा 5वां क्वेश्चन है, 1.3 का 5वां क्वेश्चन। क्या है 5वें क्वेश्चन में? 3x की पावर -2 + 5 इक्वल टू 8x की पावर -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको तरतीब देंगे। 3x की पावर -2 -8x की पावर -1 + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 8 के साथ x की पावर -1 लिखा है ना, इसको पुट कर दें आप t के इक्वल। दोनों तरफ इसका स्केयर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? -1 जब 2 से ज़रब खाएगा। अच्छा, स्केयर लेके गलती ये नहीं करनी कि -1 का स्केयर +1 कर देना, नो, ये -1 का स्केयर नहीं है, ये x की पावर -1 जो सारा है ना, x की पावर -1 जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसकी ऊपर पावर है। तो अगर x की फिर 2 पावर्स होगी, एक -1 हो गया और एक 2 हो गया, तो पावर जो होती हैं अगर 2 आ रही हो किसी वेरिएबल की तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ -1 2 से ज़रब खाएगा, ठीक है, उसका स्केयर नहीं लेना आपने, ये -2 आ जाएगा। तो x की पावर -2 इक्वल टू t स्केयर। तो ये t स्केयर की वैल्यू, x की पावर -2 की वैल्यू और ये x की पावर -1 की वैल्यू, ये ऊपर आपने इक्वेशन में दर्ज करनी है। तो आपके पास हो जाएगा 3t स्केयर -8t + 5 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास 2 दर्जी मुसावात आ गई। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू +5, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। x इज इक्वल टू -b ± स्केयर रूट b स्केयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है? -8 प्लस माइनस इक्वल टू -8 का स्केयर, ओके, -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू कितनी है? 5 डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2 × 3। सो x इज इक्वल टू -+8 ± स्केयर रूट 8 का स्केयर कितना होता है? 64 माइनस 5 4 ज़ा 20, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट्स 60, 3 2 ज़ा 6। सो x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस स्केयर रूट 64 माइनस 64 6, ओके। x इज इक्वल टू, फॉलो करते जाएं, प्लस माइनस स्केयर रूट 4 कितना आ जाएगा? 2, सो डिवाइडेड बाई 6। सो x इज इक्वल टू 8 + 2 डिवाइडेड बाई 6, या फिर आप लिखें x, और ये x नहीं है, ये t है भी t, ओके, ये t कर दें क्योंकि मेरी इक्वेशन x में नहीं थी, वो हम आदि है ना, x की ज़्यादातर आता है इसलिए लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट x, दिस इज़ t, मेरी इक्वेशन t में है, ठीक है सर। ये गलतियाँ जो हैं ये आपके लिए फ़ायदा मंद है, ठीक है। आपको पता चलता है कि गलतियाँ किस तरह की हो सकती हैं। सो
इंजॉय कीजिए इन गलतियों को। सो t इज इक्वल टू 8 - 2 डिवाइडेड बाय 6। तो t आपके पास क्या गया, 8 और 2 10, 10/6 कॉमा t इज इक्वल टू 8 में से 2 गए तो बाकी 6/6। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 5 10, 2 3 6। ओके, t इज इक्वल टू 6/6 1। तो आपके पास t की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब t क्या था मेरे पास, x की पावर -1 था, तो x की पावर -1 पुट कर दें 5/3। ओके, यहाँ पर भी x की पावर -1 पुट कर दें इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा देखें अब ये मैं क्या करने वाला हूँ कि दोनों तरफ -1 की पावर ले लूँगा। ठीक है, इससे माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखें क्या करने वाला हूँ, x -1 और उसकी पावर -1 ऐसे। ठीक है, फिर दोनों तरफ लेनी है तो इधर भी लेंगे ना -1। ओके, और इधर क्या करने वाला हूँ, -1 पावर -1 दैट्स इक्वल टू 1 पावर -1। ठीक है, अच्छा तो देखें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये तो हो गया x जो मुझे चाहिए था। और 5/3 की पावर -1 है। तो जब देखिए कोई बटा हो और उसके ऊपर -1 हो तो आप क्या कर सकते हैं, उस बटे को ये देखें ऐसे उल्ट दें। ठीक है, तो वो उसकी पावर +1 हो जाएगी, तो ये 3/5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, तो 1 को उल्टे 1 को 1/1 कर दें तो क्या होगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 सोल्यूशन यहाँ से मिल गए। x की कीमत 3/5 और x की कीमत 1। तो सोल्यूशन सेट यहाँ लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट 1, 3/5। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन छठे सवाल से लेकर छठा, 7वां, 8वां और 9वां, ये जो 4 क्वेश्चंस है ना आपके पास, ये 4 क्वेश्चंस नई टाइप से होने हैं। टाइप क्या है जी, AP ऑफ x प्लस B ओवर P बाय x इज इक्वल टू C। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। क्या है ये क्वेश्चंस, यानी A एक कांस्टेंट है, ये होगा क्वेश्चन में। आगे पोलिनोमियल होगा x का, यानी कोई x प्लस वाई x स्क्वायर प्लस 2x इस तरह का एक रकम लिखी होगी। ठीक है, प्लस b कोई नंबर होगा, और बटे के नीचे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर पोलिनोमियल होगा, जो यहाँ पर x की वैल्यूज़ होंगी वही यहाँ पर भी होंगी, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, इक्वल टू C, ये इसकी पहचान है। इस तरह के क्वेश्चंस को पहले हम पहचान करेंगे और उसके बाद फिर हमने सॉल्व कैसे करना है। आपने ऐसा कर लेना है कि जो आपके पास P ऑफ x है, ठीक है, ये जो P ऑफ x है, जो भी यहाँ होगा इसको आप t के बराबर पुट कर दें। ठीक है, जब आप इसको t के बराबर पुट कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, AT प्लस B/T इक्वल टू C, ऐसे आ जाएगा। फिर आप क्या कर दें, दोनों तरफ t से ज़रब दे दें ताकि ये जो बटा के नीचे t आ रहा है ना, इससे आपकी जान छूट जाए। तो ये हो जाएगा AT² प्लस ये जब आप इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t से कट जाएगा, तो p इज़ इक्वल टू, इधर भी t से मल्टी तो CT ऐसे आ जाएगा। फिर आप इसको तरतीब से लिख लें, AT² माइनस CT प्लस b इक्वल टू 0। तो ये t में हमारे पास 2 दर्जी मुसावात स्टैंडर्ड आ गई है। इसको हम हल करेंगे और फिर बाकी वही तरीका है, एंड पे t की वैल्यू p की जगह p ऑफ x पुट कर देंगे और फिर हम मज़ीद उसे सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से ये सवाल हल होंगे छठे से लेके 9वें तक, तो इसको आप देखते हैं। ठीक है, सो 1.3 उसका छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है जी, 2x² प्लस 1, ये आपका P ऑफ x है। ठीक है, इसके साथ यहाँ क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो मतलब a की कीमत यहाँ पे 1 है। ठीक है, प्लस 3 बटा यहाँ सेम आएगा, ये देखें 2x² प्लस 1, यहाँ वही चीज़ आ गई P ऑफ x इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे पास, तो जैसे मैंने आपको बताया आपने वैसे इसको हल करना है। तो आप पुट कर दें 2x² प्लस 1 इक्वल टू t, इसको t पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, t प्लस 3/t बराबर 4। अब आप क्या करें, t से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे, तो t² प्लस 3 दैट्स इक्वल टू 4t। तरतीब दें, t² माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, जानी पहचानी इक्वेशन आ गई, तो इससे हमें खुशी हुई ना। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, 2 दर्जी फार्मूला लगाएं, पहचान करें a की कीमत क्या है 1, b की कीमत क्या है -4, c की कीमत क्या है +3। ओके, सो t इज़ इक्वल टू, फिर मैं x लिखने लगा था, देखें। ओके, t इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस। सो मैथ को बोर तो नहीं होना चाहिए ना स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है आपका, बोर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर आप बोर हो रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप नहीं हो रहे तो फिर लाइक कर दें, इसको सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है।
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये मैंने ए बी सी की वैल्यू जो यहाँ लिखी हुई ना, इन्हीं को पुट कर रहा हूँ। सो टी इज इक्वल टू इसमें -4 सी, पहले वैल्यूज पुट करते हैं फिर डायरेक्ट लिख दिया इसको। ओके, इसको ज़रा ठीक है। बी स्केयर -4 AC ओवर 2 है। तो ओके, वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी की वैल्यू कितनी, -4 प्लस माइनस स्केयर रूट -4 का स्केयर -4, ए क्या है 1, सी क्या है, यहाँ सी है 3, ओके 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसको माइनस माइनस +4 प्लस माइनस स्केयर रूट -4 का स्केयर 16 -4 3 12 डिवाइडेड बाई 2। सो t इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 में से 12 निकालो, बाकी क्या बचता है 4/2, ठीक है। सो t इज़ इक्वल टू 4 जमा नफ़ी, 4 का जज़र क्या होता है 2, ओके। तो अब आप क्या करने वाले हैं, t इज़ इक्वल टू 4 में 2 ऐड करो 6/2, ओके। दूसरी तरफ 4 में से 2 माइनस कर दो तो क्या बचेगा 2। सो 2/2 2 से कट गया, 2 3 6, तो t इज़ इक्वल टू 3 और यहाँ पे t इज़ इक्वल टू 1। तो t की 2 आंसर्स आ गए ना मेरे पास। अब t की वैल्यू पुट क्या की थी, t की वैल्यू ये पुट की थी आपने 2x² + 1, तो ये पुट करूँगा मैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। 2x² + 1 इज़ इक्वल टू जी, t की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ आ गई 3, ओके। दूसरी तरफ 2x² + 1 इक्वल टू 1, तो एक t की वैल्यू मेरी 1 थी ना। अच्छा, सो 2x² इक्वल टू 3 - 2, ठीक है। सो 2x² इक्वल टू 2, सो x² इक्वल टू 2/2, सो x² इक्वल टू 1, ठीक है ना। 2 से कट जाएगा, दोनों तरफ स्केयर रूट लें, x² का स्केयर रूट और इधर 1 का स्केयर रूट, ठीक है। दोनों तरफ स्केयर रूट, एक तरफ प्लस माइनस रूल लगाना है आपने। सो x, ये स्केयर रूट स्केयर से कट गया, x इज इक्वल टू +-1, 1 का स्केयर रूट 1 होता है। सो 2x² इक्वल टू 1 - 1 दैट्स इक्वल टू 0। सो x² 0/2, 0/anything इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, 0 का स्केयर रूट क्या आता है 0, प्लस माइनस नहीं लगाना 0 के साथ, ठीक है। 0 ना प्लस होती है ना माइनस होती है, ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर, इसको वैसे ही छोड़ देंगे बेचारी को, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आने वाला है, ये आएगा जी 0, ±1, ठीक है। 7वें सवाल पे चलते हैं जी। 1.3 का 7th क्वेश्चन है, क्या है, x ओवर x - 3 + 4 इंटू x - 3 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, इक्वल टू 4, ठीक है। आप कहेंगे कि ये उस तरह नहीं है सर जिस तरह आपने पहले बताया था, ये उसी तरह है, ठीक है। ये p ऑफ x है आपका, ओके, पहचान करें इसकी, ये p ऑफ x है, ठीक है। दिस इज योर p ऑफ x, और ये उसका उल्टा है, यानी 1/p ऑफ x है, ठीक है। तभी देखिए बटा उल्ट लिखा हुआ है, तो 1/p ऑफ x है ये, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं कि ये तो क्वेश्चन कोई और हो गया, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपने क्या करना है, ये जो कुछ भी लिखा है इसको आप p ऑफ x पुट कर दें। सो पुट x ओवर x - 3 दैट्स इक्वल टू, इसको t पुट कर दें, ठीक है। और जब आप इसे t पुट करेंगे तो t + 4 और ये 1/t हो जाएगा, 4/t इक्वल टू 4। दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है t² + 4 इक्वल टू 4t, ठीक है। 40 नहीं 4t, t² -4t + 4 इक्वल टू 0। जी, 2 दर्जी मुसावात बन गई। पहचान करें, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू +4, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस, साथ साथ दोहराएं ताकि आपको याद हो जाए, b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। इसको लिख के दीवार पे लगाएं, आते जाते कमरे में आपको दिखाई दे। -b -4 प्लस माइनस, वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ b की वैल्यू क्या है -4, उसका स्केयर हो जाएगा -4, a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और c की वैल्यू क्या है 4, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो x इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस, तो 4 का स्केयर क्या हो जाए 16 -16 डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है। तो 4 प्लस माइनस 16 माइनस 16 0 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2 क्या होता है 2। सो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। ओहो, एक दफ़ा फिर मैंने x की वैल्यू लिख दी है, ये x नहीं है t है, ठीक है। तो ये आ गया जी आपके पास t, ओके। तो t की वैल्यू क्या आ गई 2, सो t इज़ इक्वल टू 2। x क्या था मेरे पास, x था x ओवर 1 x माइनस 3, x ओवर x माइनस 3 दैट्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, सो x इक्वल टू 2x माइनस 3 टू 6, तो 2x माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 6। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन सेट में एक ही आंसर है, ठीक है 6। तो ये हमने सॉल्व कर दिया इसको। क्वेश्चन क्या है 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 2 होल एंड 1/6, ठीक है। ये देखिए एक दूसरे के उल्ट हैं ये दोनों, 4x प्लस 1 बटा 4x माइनस 1 और ये 4x माइनस 1 बटा 4x प्लस 1। तो ये इसमें हमारे पास वो टाइप 2 वाली जो p ऑफ x और 1 ओवर px की टाइप है वही अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो पुट करें इसको 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 दैट्स इक्वल टू t, ठीक है। तो t पुट करेंगे तो हमारे पास ये t आ जाएगा प्लस ये 1 ओवर t हो जाएगा क्योंकि उसका उल्टा है, सो 1 ओवर t इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 6 को 2 से ज़रब दें, ये सही तोड़ें आप इसकी, यानी होल नंबर 6 को 2 से ज़रब दें तो 12, 12 में 1 3 जमा करें तो 13 हो जाएगा, 13/6, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड पे इक्वेशन, ये बटे ख़त्म करने के लिए 6t से, तो 6 और t से ज़रब खाएगा ये t, तो बनेगा 6t स्क्वायर प्लस ये t से कट जाएगा और यहाँ बचेगा 6, ये 6 से कटेगा और यहाँ बचेगा 13t, ओके। तरतीब दें इसको 6t स्क्वायर माइनस 13t प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। पहचान करें जी, a की कीमत है मेरे पास 6, b की कीमत है -13, c की कीमत है 6, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फार्मूला लगाएं t की फॉर्म में, तो t इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। कीमतें दर्ज करते हैं जी, माइनस b की कीमत कितनी -13 प्लस माइनस 13 का मुरब्बा, खाने वाला मुरब्बा नहीं, 4 और a की कीमत कितनी है 6, c की कीमत आ गई फिर 6, 2 इंटू 6, सो 2t इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस भाई 13 आ गया, प्लस माइनस, हाँ भाई 13 का मुरब्बा कितना होता है 169 होता है, माइनस 4 को 6 से ज़रब दें, फिर जो जवाब है उसको 6 से ज़रब दें जी, करें क्या आता है 144, ओके 6 2 12, ओके। t इज़ इक्वल टू 13 प्लस माइनस 169 को 144 से डिवाइड माइनस करें तो क्या आता है 25। क्या ज़बरदस्त नंबर है 25, इसके रूट के लिए आइडियल, ठीक है। 13 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, आता है या नहीं आता, कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, वैसे बताइए 5 होता है, ठीक है, बटा 12, ठीक है। अब आप क्या करें, t 13 में 5 ऐड करें तो 18/12, ओके। और इसी तरीके से आप 13 में से 5 माइनस कर दें तो 8/12, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएंगे ना यहाँ पे, तो 6 3 18, 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, ओके। तो ये 3/2 और 2/3, ये दो जवाब आ रहे हैं मेरे पास t के। सो t इक्वल टू 3/2 और दूसरा t आ रहा है यहाँ पे 2/3, ठीक है। ये दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन मैंने t की कीमत तो निकालनी नहीं, मैंने तो x की कीमत निकालनी है। तो ये जो है ना t की कीमत, ये अब वहाँ पुट करें 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1, ठीक है, ओके। पुट करते हैं 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल टू 3/2, ठीक है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने ऐसे, ओके। इधर 2 ऊपर ज़रब खाएगा तो 2 4x प्लस 1 इक्वल टू 3 4x माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x प्लस 2 12x माइनस 1, तो राइट साइड पे ले जाए भाई
12x माइनस 1 तो माइनस 8x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 12x में से 8x माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू ये नहीं बल्कि ये आ जाता है, ये माइनस 3 है, ठीक है। तो माइनस 3 और माइनस 2 ये बन जाता है जी आपके पास माइनस 5। ओके, सो 4x इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपके पास x की कीमत आ जाएगी 5/4, ठीक है। सिमिलरली इसको सॉल्व करना है आपने, तो वैल्यूज़ पुट करें जी यहाँ पर भी 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 इक्वल टू 2/3। इसको भी क्रॉस करें ऐसे, तो ये आ जाएगा 3 × 4x प्लस 1 इक्वल टू 2 × 4x माइनस 1, ठीक है। तो 4 × 12x जमा 3 × 3 इक्वल टू 4 दूनी 8x माइनस 2, 12x प्लस 3 माइनस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 12x में 8x माइनस का 4x, 3 और 2 5 हो गया इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4x इक्वल टू माइनस 5। सो x इज इक्वल टू माइनस 5/4। तो दो आंसर आ गए, एक प्लस 5/4 और एक माइनस 5/4। सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे जी इसके लिए, प्लस माइनस 5/4, ठीक है। ये इसका आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है 1.3 का 9th क्वेश्चन। ये इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद अगली टाइप शुरू होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम अगली वीडियो पे बनाएंगे, इसको यहाँ तक रखेंगे, काफ़ी लेंथी होगी, ठीक है। सो x माइनस a ओवर x प्लस a माइनस x प्लस a ओवर x है। देखिए ये भी उल्टा लिख रहा है इसको, ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्म में 7/12। ओके, तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, ये जो पहली रकम है इसको पुट कर देंगे t के बराबर। सो x माइनस a बटा x प्लस a इक्वल टू t। तो इसको t के बराबर पुट किया। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस ये फिर 1/t हो जाएगा क्योंकि ये उसका उल्ट है। ओके, इक्वल टू 7/12। तो बटों से निजात हासिल करने के लिए आप 12 को t से मल्टीप्लाई कर दें सारी इस इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा 12t² माइनस टी से कट जाएगा तो -12 इक्वल टू 12 से कटेगा तो 7t, ठीक है। सो 12t² माइनस 7t माइनस 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो पहचान करेंगे इसमें a की, a 12 है, b -7 है और c -12, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे t के लिए, t इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ओके, सो माइनस b की वैल्यू क्या है, -7 प्लस माइनस b² यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू क्या है 12 इंटू c विच इज़ -12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12। सो 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस माइनस प्लस और 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 576 आ जाता है। तो 12 2 = 24। ओके, सो t इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस जी 49 में जब आप 576 ऐड करेंगे तो ये 625 आ जाता है डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। सो 7 प्लस माइनस 625 का जज़र जो है वो 25 होता है। ओके, तो 25 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 24। अब हम इसको सॉल्व करते हैं अगली स्लाइड पे। तो t इज़ इक्वल टू 7 जमा नफ़ी 25 बटा 24, 7 जमा नफ़ी 25 बटा 24। सो t इज़ इक्वल टू 7 जमा 25 बटा 24, ठीक है। ओके, और या फिर t इज़ इक्वल टू 7 नफ़ी 25 बटा 24। तो t इज़ इक्वल टू 25 में 7 ऐड कर दें तो 32 बटा 24 और t यहाँ पे 25 में से 7 माइनस कर दें तो 18, ठीक है, -18/24। तो इसको कैंसिल करते हैं जी,
6 4s are 24 और 6 8s are 32। सॉरी 6 8s are नहीं, 6 पे जाएगा या जी 8 से कटेगा, ठीक है। तो ये आएगा 8 3s are 24 और 8 4s are 32। सो टी आपके पास आ जाएगा 4/3। और इधर क्या सूरत-ए-हाल बनेगी, 6 3s are 18 और 6 4s are 24। तो ये आता है -3/4, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको t की वैल्यूज़ पुट करेंगे। t की वैल्यू क्या है जी, x माइनस ए ओवर x प्लस ए, x माइनस ए ओवर x प्लस ए, ये t की वैल्यू है। दैट्स इक्वल टू 4/3। अगली स्लाइड पे कर लेते हैं अलग अलग। x माइनस ए ओवर x प्लस ए दैट्स इक्वल टू 4/3। दूसरी तरफ x माइनस ए ओवर x प्लस ए इक्वल टू वो है -3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3x माइनस ए इक्वल टू 4x प्लस ए। ओके, 3x माइनस 3a इक्वल टू 4x प्लस 4a। अच्छा, तो 4x माइनस 3a ये उधर ले जाएं लेफ्ट साइड पे, प्लस 4a प्लस 3a इक्वल टू 0। 4x माइनस 3x, सॉरी 4x माइनस 3x प्लस 4a प्लस 3a। सो 4x माइनस 3x x आ गया, प्लस 7a इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -7a। एक आंसर हमारा ये आ गया। इधर हम क्या करते हैं, 4 इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू -3x प्लस a। ओके, सो 4x माइनस 4a इक्वल टू -3x माइनस 3a। सो 4x प्लस 3x इक्वल टू -3a प्लस 4a। तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू a। तो x इज़ इक्वल टू a/7। तो ये दो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आंसर आ जाएंगे। सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास, एक है -7/a, दूसरा है a/7, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स, तो 1.3 का 10th क्वेश्चन हम करते हैं इस टाइप के मुताबिक। 1.3 का 10th क्वेश्चन क्या है जी, x पावर 4 माइनस 2x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको रीअरेंज करते हैं जी, x पावर 4 प्लस 1, इसको ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने अभी आपको टाइप को हैंडल करना बताया, माइनस 2x पावर 3, ओके, प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर। ये जो x स्क्वायर की टर्म है इसको आपने एंड पे लिखना है, ठीक है। ओके, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 में x स्क्वायर नहीं है तो जो ना हो तो उससे आप डिवाइड कर दें, ठीक है। -2 और यहाँ से भी x स्क्वायर कॉमन लेना है आपने, सब में x स्क्वायर ही कॉमन लेना है, ठीक है। सो -2x स्क्वायर, तो यहाँ पे x बचा प्लस 2 भी चला गया, x स्क्वायर है तो एक x की कमी थी उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ओके, माइनस बार कॉमन लिया है तो ये माइनस है, -1/x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या कर दें, थ्रू आउट इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो मेरे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x माइनस 1/x माइनस 2। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x माइनस 1/x इसको आपने t के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। और इसका स्क्वायर ले लें, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर। तो लेफ़्ट साइड को ओपन करें, फर्स्ट रकम का स्क्वायर प्लस सेकंड रकम की स्क्वायर, ओके, -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ओके,
इक्वल टू टी स्केयर। ये आपका एक्स स्केयर से कैंसिल। ओके, तो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 2 इक्वल टू टी स्केयर। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे इस ब्रैकेट में अगर आप नोट करें तो यहाँ पे -2 मौजूद नहीं है, लेकिन ये मेरे पास -2 है, इसको मैं वहाँ जाके जोड़ देता हूँ इसके साथ। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे देखिएगा, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर -2, लीजिए ये मैं -2 को वहाँ ले गया हूँ। ठीक है, -2 एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर -2 की जगह ये देखें टी स्केयर लगेगा। ओके, -2 और x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह t लगेगा, तो 2t इक्वल टू 0। यहाँ से आप t कॉमन ले लें तो t माइनस 2 इक्वल टू 0। सो आइदर t इक्वल टू 0 और t माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2, ये दो मेरे पास t की रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, अब मैं इन t की जगह पर ये जो t की वैल्यू है x माइनस 1 ओवर एक्स ये पुट करूँगा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको पुट करते हैं। x माइनस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू, t की एक वैल्यू 0 है जी। ओके, और दूसरी x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 2, दूसरी टर्म रकम जो है वो t की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो आप x एलसीएम ले लें, एक्स स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो 0 हो जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से आप एक्स स्केयर इक्वल टू 1 कर दें, दोनों तरफ स्केयर रूट लें, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आप देखें कि आप x एलसीएम लें, एक्स स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 2, सो एक्स स्केयर माइनस 1 इक्वल टू एक्स उधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो पहचान कीजिए कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -1 है। सो सॉल्व करते हैं x को क्वाड्रेटिक फार्मूले से, -b प्लस माइनस स्केयर रूट b स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, सो x इज़ इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है जी, -2 है, प्लस माइनस स्केयर रूट -2 का स्केयर -4a विच इज़ 1 इंटू c विच इज़ -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 प्लस माइनस स्केयर रूट, तो ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस दैट्स इक्वल टू 4, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया। सो x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अच्छा 4 प्लस 4 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस, आप 4 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, सो x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 होता है वो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 जो दूसरा है वो अंदर ही रहेगा 2। ठीक है, तो ये जो बटे के नीचे 2 है ये ऊपर वाली दोनों रकमों का है, इसलिए दोनों में से हर एक को काटेगा, सो x आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्केयर रूट 2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। ओके, तो x के दो रिजल्ट आ गए स्टूडेंट्स, एक हमारे पास यहाँ पे है x की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1, और दूसरी यहाँ पर है 1 प्लस माइनस स्केयर रूट 2। तो हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे इसका जी, दैट्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, ओके, और दूसरा 1 प्लस माइनस स्केयर रूट 2। तो ये हमारे पास 10th क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन सेट आ जाता है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है जी 1.3 11th क्वेश्चन, 2x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस 6x स्केयर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, कंबाइन कीजिए यानी रीअरेंज कर लीजिए इसको, 2x पावर 4 प्लस 2, एंड और स्टार्ट वाली दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लें। ठीक है, मैंने आपको कहा था ये x स्केयर वाली टर्म सिर्फ एंड पे ले जानी है आपने, x क्यूब प्लस x माइनस 6x स्केयर इक्वल टू 0। अब आप कॉमन लेंगे, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं या साथ x स्केयर कॉमन लेना है आपने,
लेना एक्स स्केयर ही है कॉमन। ओके, सो यहाँ पे बचेगा एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, राइट, प्लस एक्स स्केयर कॉमन लें, बचेगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 6x स्केयर इक्वल टू 0। डिवाइड कर दे सारी इक्वेशन को एक्स स्केयर से, हमारे पास बचेगा 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1 ओवर x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप पुट कर दें x प्लस 1 ओवर x को t के इक्वल। ठीक है, इसका स्केयर ले लें ताकि वो दूसरी टर्म की इक्विवेलेंट्स भी हासिल हो जाए हमें टी स्केयर के फॉर्म में। टी स्केयर, ओके, ओपन करें इसको स्केयर को, ब्रैकेट को, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2, x और 1 ओवर x कट जाएगा। ठीक है, इक्वल टू टी स्केयर। यहाँ से आप वैल्यू लें एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इक्वल टू टी स्केयर माइनस 2। ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों रिक्वायर्ड ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ पुट करना है वो आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको पुट करें 2, ओके, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की जगह आ जाएगा टी स्केयर माइनस 2। ठीक है, प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह टी माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2t स्केयर माइनस 4 प्लस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। 2t स्केयर, ओके, प्लस टी माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 इक्वल टू 0 आ। ओके, तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 2t स्केयर प्लस 4t बल्कि माइनस 4t माइनस 4t प्लस 5t, ओके, माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, सो 2t कॉमन लें यहाँ से। अच्छा, फैक्टर आपको बनाने आने चाहिए क्योंकि मैंने पहले पिछली जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें सारा तफसील से बताया हुआ है। सो 2t इसके तो t बचा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन गया तो 2, यहाँ से प्लस 5 कॉमन लेंगे तो t माइनस 2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम है, मतलब फैक्टराइजेशन दुरुस्त है। ब्रैकेट कॉमन लें दोनों रकमों में से तो t माइनस 2 कॉमन आएगी, तो यहाँ इस ब्रैकेट के जो पोर्शन 2t बचेगा प्लस 5 ऐसे इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों टर्म्स को इक्वल कर दें 0 के, t माइनस 2 इक्वल टू 0 या फिर 2t प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी, t की दो वैल्यूज़ निकलेंगी। t एक तो 2 के इक्वल आ जाएगा, t इक्वल टू 2, ओके। दूसरी तरफ क्या है, 2t प्लस 5, ओके, तो इसको लिख लेते हैं 2t प्लस 5 दैट्स इक्वल टू 0। सो t इज़ इक्वल टू माइनस 5/2। तो ये t की दो वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। अब t था किसके इक्वल, ये देखें, ये था x प्लस 1 ओवर x के इक्वल। तो पुट कीजिए x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 2, इधर भी x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू माइनस 5/2। ठीक है, तो x से x इसमें एलसीएम ले लें, x स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 2। सो x स्केयर प्लस 1 इक्वल टू x उधर मल्टीप्लाई करें तो 2x, तरतीब दें x स्केयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर भी इसी तरह देख लें कि x एलसीएम ले लें, सो x स्केयर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये x इधर मल्टीप्लाई, 2x स्केयर प्लस 2 इक्वल टू माइनस 5x, ओके, 2x स्केयर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गए। ओके, तो यहाँ लेफ्ट साइड का फैक्टराइजेशन करेंगे, x स्केयर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। x कॉमन लें, x माइनस 1 कॉमन लें, x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास इस सेम यानी आ रहे हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो इट मीन्स के आंसर एक ही है, यानी x इक्वल टू 1। ठीक है, इस साइड की सूरत हाल अब देखें,
तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x कॉमन लें, x प्लस यहाँ से 2 बचेगा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो x प्लस 2 कॉमन लिया और वहाँ बचा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन को मैं तफसील से नहीं बता रहा क्योंकि ये आपको आते हैं। सो x प्लस 2, फिर भी अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 समझ में आ रहा है? लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसको। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को तफसील से समझिएगा, सुनिएगा। x इज़ इक्वल टू -2 और यहाँ से x इज़ इक्वल टू 1 उधर जाएगा, -1, 2 डिवाइड हो जाए -1/2। तो यहाँ पर x की 3 रिजल्ट्स हैं, एक 1 है, एक -2 है और एक -1/2 है। ठीक है, सो द सॉल्यूशन सेट इज 1, -2, -1/2। तो 3 आंसर्स आए हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 1.3 का 12 क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ से नई टाइप शुरू होती हैं जिसको हम कुव्वत नुमाई या एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल है वो पावर में आ जाता है। ठीक है, कांस्टेंट की पावर यानी x ऊपर पावर में आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आपको मेथड समझ में आ जाएगा। सो 12वें क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं 4 इंटू, ये पॉइंट नहीं है भाई, ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है, ये जो इशारिया आपको नज़र आ रहा है, 2x प्लस 1 ओके -9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इस तरह। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको देखिएगा, 4 इंटू 2 और ये जो 2x है ना, इसकी पावर इंटू 2। आपको पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है, तो इसकी पावर 1 है ना, तो हमने ऐड हुई को अलग कर दिया है। ठीक है, तो ये बन गया 2x इंटू 2 पावर 1। ठीक है, -9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो किसी भी चीज़ की पावर जो 1 होती है वो हम नहीं लिखते, इसलिए इसको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। ठीक है, ओके, तो अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 8 इंटू 2 पावर x, 2 इंटू 2 पावर x -9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने देखना इस तरीके में करना क्या है। ये जो 2 की पावर x है ना, इसको अगर आप गौर करें, और ये जो 2 की पावर 2x है, तो इसका ये स्केयर है। ठीक है, अगर आप स्केयर लें ना इस राइट वाली का, तो वो लेफ्ट साइड वाली आ जाती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए हम 2 की पावर x को पुट करेंगे इक्वल टू t के। ठीक है, और अगर मैं दोनों तरफ से स्केयर लूँ तो ये 2 पावर 2x इक्वल टू t स्केयर हो जाता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर दूँगा, तो मेरे पास क्या चीज़ बनेगी, 8 इंटू टी स्केयर -9t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप देखें कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने सॉल्व करना, फैक्टराइजेशन मेथड से करें। 8t स्केयर -8t -t प्लस 1 इक्वल टू 0। 8t कॉमन ले लें, t -1 कॉमन लें तो t -1 इक्वल टू 0, ब्रैकेट कॉमन लें यानी t -1, 8t -1 बचेगा इक्वल टू 0। t -1 आइदर 0 या फिर 8t -1 0 है। ओके, t आपके पास 1 आ गया, यहाँ से t आपके पास 1/8 आ गया। ओके, तो अब आपने t की वैल्यू पुट करनी है, और t की वैल्यू आपको याद रखनी है कि वो क्या थी, ये थी 2 की पावर x। ओके, चलिए पुट करते हैं, 2 पावर x इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पे 2 पावर x इज़ इक्वल टू 1/8। ठीक है, 2 पावर x, देखें अब मैं यहाँ क्या करने लगा हूँ, 2 की पावर 0,
आप किसी भी नंबर की अगर आप पावर 0 लेते हैं तो वो हमारे पास हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो मैंने यूं क्यों किया है, क्योंकि मैं बेस सेम करना चाहता हूं ताकि पावर्स आपस में सेम करके x की वैल्यू निकालूं। अब इधर भी 2 की पावर x है और उधर भी 2 की पावर 0 है, तो मैंने बेस को सेम कर दिया है, ठीक है। इधर क्या सूरत हाल है कि ये जो 1/8 है इसको मैं 8 की पावर -1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 2 पावर x इक्वल टू, और 8 जो है वो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, दैट्स होल पावर -1, जिसको आप 2 की पावर -3 लिख सकते हैं। ये -1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब पावर्स आपस में आप इक्वेट कर लें तो x की वैल्यू 0 आ जाती है यहाँ पे, और यहाँ पर x देखें उसके सामने किसकी इक्वल है, x -3 की इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आता है वो 0 और -3 का आता है, ठीक है। सो द सोल्यूशन सेट इज 0, -3, ये हमारा ओके। तो 1.3 का अब हम 13 क्वेश्चन करेंगे। 13 क्वेश्चन क्या है, ये 3 की पावर 2x + 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर x -3, ठीक है। वही तरीका है, कोई नई बात नहीं है इसमें। 3 की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2, ये मैंने पावर्स अलग अलग कर दी हैं बेस के हिसाब से। 3 की पावर 2x अलग कर दी है और 3 की पावर 2 अलग कर दी है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का निशान आता है, ठीक है। 12 × 3 की पावर x -3, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, सो इसको 9 लिखें। 9 × 3 की पावर 2x -12 3 की पावर x +3 इक्वल टू 0। मैं राइट साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले गया हूँ, ठीक है। ओके, अब आप पुट करेंगे 3 की पावर x को, यानी ये वाली जो चीज़ है इसको t के इक्वल पुट कर देंगे। अगर मैं दोनों तरफ स्केयर लूँ तो ये 3 की पावर 2x हो जाएगा, राइट साइड पे t स्केयर हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आता है, 9 × t स्केयर -12t + 3 इक्वल टू 0। आप थ्रू आउट इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें ताकि ये आसान हो जाए। सो 3t स्केयर -3 4 = 12 होता है, तो 4t + 1 इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। 3t स्केयर -3t -t + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 3t कॉमन लें, t बचेगा, -1 कॉमन लें, t -1 इक्वल टू 0, ओके। उसके बाद t -1 एंड 3t -1, t -1 या तो 0 है या फिर 3t -1 0 है, ओके। सो t इज़ इक्वल टू 1 या फिर t इज़ इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने t की वैल्यूज़ पुट करनी है। t को मैंने किसके इक्वल पुट किया था, ये देखें 3 की पावर x के, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 की पावर x इज़ इक्वल टू 1, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह 3 की पावर x इक्वल टू 1/3। आप इस 1/3 को 3 की पावर -1 लिख सकते हैं। 3 की पावर x 1 की जगह आप 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर की पावर 0 1 की इक्वल होती है। पावर्स को आपस में इक्वेट करें स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू 0 आ जाता है और यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 आ जाता है। सो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा इस इक्वेशन का, वो बनेगा 0 और -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, 1.3, उसका 14 क्वेश्चन है, ठीक है। 14 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2 की पावर x + 64 2 की पावर -x, ठीक है, ओके, और -20 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर भी वही सलूक करेंगे हम कि 2 की पावर -x को हम क्या पुट कर देते हैं जी, t के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर 2 की पावर -x t की इक्वल है तो 2 की पावर पॉजिटिव x किसकी इक्वल होगी, 1/t की इक्वल होगी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ उसमें पुट कर दें। सो 1/t + 64 × t -20 इक्वल टू 0। थ्रू आउट आप t से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 + 64t स्क्वायर -20t इक्वल टू 0। इसको आप ज़रा तरतीब दे लें। 64t स्क्वायर
-20t + 1 = 0। ओके, अब आपने क्या करना है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सी की पहचान करें, ए 64 है, बी -20 है, सी 1 है। सो टी की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, टी इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac / 2a। वैल्यूज पुट करते हैं जी, -b की वैल्यू -20 है, प्लस स्क्वायर रूट b की वैल्यू पुट करें जी, -20 उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 64 और c की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2 × 64। सो t इज इक्वल टू माइनस प्लस, तो 20 ± 20 का स्क्वायर 400। ओके, -4 × 64 जी, ये हमारे पास आता है 256 डिवाइडेड बाय 128, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करने से। ओके, 20 ± अगर आप 400 में से 256 माइनस करते हो तो आपके पास 144 आता है डिवाइडेड बाय 128। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो लिखते हैं t इज इक्वल टू, अच्छा क्या है जी, 20 ± 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 128। ओके, तो ये 20 को ऐड करें 12 से, 128 से डिवाइड करना है। दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं 20 को सब्ट्रैक्ट करें 12 से, 128 से डिवाइड करना है। t इज इक्वल टू 20 + 12, तो ये बना 32 बाय 128। सो हियर t इज इक्वल टू 8 बाय 128। ओके, डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, 1/4 यहाँ आएगा, t इज इक्वल टू 1/16 आएगा। ठीक है, दो मेरे पास t की वैल्यूज़ आ गई हैं, t इज इक्वल टू 1/4 आ गया है और t इज इक्वल टू 1/16 आ गया है। t था क्या, याद करें t क्या था जनाब, t था आपके पास 2 की पावर -x था। ठीक है, चलें लिखते हैं 2 की पावर -x इज इक्वल टू 1/4, 2 की पावर -x इज इक्वल टू 1/16, 2 की पावर -x इसको 4 की पावर -1 बना दें। ठीक है, 2 की पावर -x इसको 16 की पावर -1 बना दें। अब मैंने बेस सेम करनी है तो 4 नहीं चाहिए मुझे, 2 चाहिए, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। ओके, इसी तरीके से 2 को कितनी दफ़ा ज़रब दें तो 16 आता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, तो ये 4 दफ़ा। ठीक है, तो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 16 आता है। ओके, 2 की पावर -x, इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई तो -2 पावर हो जाएगी, 2 - x और ये -4 हो जाएगी। बेस सेम है, पावर्स भी सेम होनी चाहिए। सो x = 2 आएगा और यहाँ पर x = 4 आएगा। ठीक है, सो द सॉल्यूशन सेट इज 2,4। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 14 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब जो लास्ट दो क्वेश्चन रह गए हैं इनके लिए अलग से टाइप मौजूद है। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन किस तरह के हैं, तो जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप के लिखते हैं, x + a ब्रैकेट इंटू x + b ब्रैकेट इंटू x + c इंटू x + d इज़ इक्वल टू k। ये इस फॉर्म में होते हैं हमारे पास। ये a, b, c और d और k जो हैं ये कोई नंबर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, इनमें से दो ब्रैकेट्स के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, यानी दो जोड़े बन जाएंगे ना, 2 ब्रैकेट्स अलग कर लेंगे, 2 ब्रैकेट्स अलग कर लेंगे, लेकिन वो कौन सी दो अलग करनी है इसके लिए एक ट्रिक है, वो हमें देखना होगा। ठीक है, ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स है ना a, b, c और d, इनको आप क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ रफ अमल में कर दें a + b + c + d। ठीक है, इनको ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे नंबर आएगा, लेट्स सपोज कि वो नंबर यहाँ पे मैं उसको
डब्ल्यू से ज़ाहिर कर देता हूँ, ठीक है। तो वो जो भी नंबर आएगा तो फिर आपने वो दो ब्रैकेट्स को चूज़ करना है कि जिनके ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको ऐड करने से ये वाला नंबर आए, ठीक है। तो वो हम कंबाइन कर देंगे। चलें, उसके बाद बाकी सिस्टम आसान है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ आएगी कि कैसे करना है। सो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 15 विच इज़ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 192, ठीक है। अब आप देखें वो जो मैं बता रहा था कि ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको सबसे पहले तो आप ऐड कर दें, ठीक है। 1 प्लस 3 माइनस 5, याद रखें जब ऐड कहें तो फिर नेगेटिव जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव अपनी अलामत साथ लिखते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, तो अब 3 और 1 4 हो गए, और 4 में से जब -5 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और -1 और -7 ये -8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इक्वल टू -4, ठीक है। ये नंबर आया है W जिसको मैं कह रहा था, ठीक है। अब आपने जब कंबाइन करना है तो देखें, क्या मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को कंबाइन करूं? नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि 3 और 1 4 होता है, ये -4 नहीं होता, सो ये कंबाइन नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे दो को कंबाइन करो जिससे माइनस आए। ये देखिए, इसको देखें तो -5 प्लस 1 ये आता है -4। इसी तरीके से अगर आप ये देखें, इन दोनों को देखें, ठीक है, तो 3 और -7 ये भी -4 आता है। तो ये दो जोड़े बनेंगे मुनासिब। तो इसके मुताबिक हम इनको पहले रीअरेंज करके लिख लेते हैं। x प्लस 1, ठीक है, और इसके साथ आएगा x माइनस 5, तो ये एक जोड़ा बन गया। इसी तरीके से यहाँ आ जाए x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7, एक जोड़ा जो हमारा ये बनेगा, ओके, इक्वल टू 192। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई एक्स के 1x माइनस 5x दैट्स इक्वल टू -4x माइनस 5, ओके, ये चीज़ आ गई मेरे पास। इधर x के 3x माइनस 7x दैट्स इक्वल टू -4x माइनस 21 दैट्स इक्वल टू 192, ठीक है। और अब आपको पता चल गया कि इस तरीके के ख़ास जोड़े बनाने का फ़ायदा क्या था कि ये दोनों सेम टर्म्स आ रही हैं। अगर ये दोनों सेम टर्म्स ना आती तो ये सवाल हल नहीं होता था, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए ये ज़रूरी है। ओके, अब इसको पुट करें जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को t के इक्वल पुट कर दें, ठीक है। तो जब मैं इसको t के इक्वल पुट करूँगा तो यहाँ आ जाएगा t माइनस 5, और इस ब्रैकेट में आ जाएगा t माइनस 21 इक्वल टू 192। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो t स्क्वायर माइनस 5t और माइनस 21t, तो ये बन जाता है 26t, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 21 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, और साथ एक्स्ट्रा 5 तो 105 इक्वल टू 192, ठीक है। तो t स्क्वायर माइनस 26t प्लस 105 और वो 192 लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो गया, इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 26t और 105 में से 192 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलेगा नेगेटिव 87 स्टूडेंट्स, नेगेटिव 87 इक्वल टू 0। ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। पहचान करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोएफिशिएंट्स a है, ये -26 b है, और 87 नेगेटिव साइन के साथ ये c, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सो x इज़ इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -26, ओके, प्लस माइनस b फिर आ गया है -26 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -87 है, यहाँ जगह नहीं बची, 87 है भाई, ठीक है, ओके। 2 इंटू 1, सो x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 26 प्लस माइनस 26 का स्क्वायर ये आता है जी 676, और ये -4 और -87 आपस में ज़रब खाएंगे, माइनस माइनस प्लस,
87 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आता है जी 348 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अब इसमें 676 को 348 में ऐड करना है हमने, तो इसको ऐड करते हैं। ओके, तो ऐड करेंगे इसको स्टूडेंट्स। सो x इज़, अच्छा ये फिर मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ जबकि ये t है, ठीक है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये x नहीं है, क्या है, t है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू t। ओके, t के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी, सो t इज इक्वल टू जी 26 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इन दोनों को जो स्क्वायर रूट के अंदर है जब आप ऐड करते हो तो आपके पास आता है 1024 बटा 2, ठीक है। सो t इज इक्वल टू 26 प्लस माइनस 1024 का अंडर रूट लें तो ये 32 आता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। सो t इज इक्वल टू 26 प्लस 32 बाय 2, या फिर t इज इक्वल टू 26 माइनस 32 बाय 2, ठीक है। सो t इज इक्वल टू 26 और 32 जब ऐड होंगे तो ये आता है जी 58 बाय 2, ठीक है। और जब आप 26 में से 32 सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आता है -6 बाय 2। अच्छा, तो ये कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और एक कैरी गया, 18 बन गया, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। सो t इज़ इक्वल टू 29 और यहाँ t इज़ इक्वल टू -3। ये दो मेरे पास t की वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट हम t की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 29 है जी, और ये t आपके पास -3 है। तो x की वैल्यू थी क्या भाई, x की वैल्यू ढूंढो भाई, x की वैल्यू थी, ये देखें, और t की वैल्यू x स्क्वायर -4x थी, ठीक है। सो x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू 29, इधर x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू -3। ओके जी, रीअरेंज करें, x स्क्वायर -4x -29 इक्वल टू 0, x स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। राइट साइड वाला तो फैक्टर बन जाएंगे, x स्क्वायर माइनस, ये आपके पास आएगा -3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन लें, x -3, ओके, -1 कॉमन लें, x -3 इक्वल टू 0। सो x -3 इंटू x -1 इक्वल टू 0। सो x आइदर 3 और x इक्वल टू 1। ओके, राइट साइड पे ये इसका हम, ये कोएफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू 1 हुई, b की वैल्यू -4 हुई, c की वैल्यू -29 हुई। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। सो x इज इक्वल टू b की वैल्यू देखिए -4 है, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू a दैट्स 1, और c की वैल्यू क्या है, -29 है। ओके, समझ आ रहा है। अच्छा चलें, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब इसको हम मज़ीद लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस, भाई अगर समझ आ रहा है तो कमेंट्स भी कीजिएगा, इंकरेज करने के लिए लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। -4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस 29 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है जी 116 डिवाइडेड बाय 2। अगली स्लाइड पे देखें जी, x इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 116 को 16 में ऐड करें तो ये 132 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दूसरी तरफ x की वैल्यूज़ मैंने क्या निकाली है, 3 और 1, वो भी लिख लें, x इज़ 3 या फिर x इज़ 1। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर लें, 32 के फैक्टर्स बना लें, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 2 पे जाएगा तो 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 पे जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 2 पे जाएगा 2 11s आर
22, 11 1 ज़ार 11, ठीक है। तो फैक्टर्स लिख लें, 4 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 2, ओके। 4 प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ जाए, यानी 4 है ना, ये 2 2 ज़ा 4 है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 3 इंटू 11 बाई 2, तो ये जो 2 है ये दोनों का भाई साझा है, ठीक है। सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 33, ठीक है, दैट्स x। तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आया स्टूडेंट्स वो क्या आया है, ये देखें, एक 1, एक 3 और एक 2 प्लस माइनस 33 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 1.3 का 16 क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5, एक मिस कर गया हूँ, एक सेकंड, दोबारा लिखते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 360 इक्वल टू 0। ओके, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में और मेथड में भी बताया है कि इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। कांस्टेंट टर्म्स को ऐड कर दें, -1 -2 -8 प्लस 5 डिवाइड कर दें 2 से, ठीक है। तो -8 प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा, -3 और -2, -5 और -1, -6 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इक्वल टू -3। अब कम जोड़े बनाएं जी, इस -1 में अगर आप -2 ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये -3 बनेगा ना। इस तरह -3 में आप +5 ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये ऑलरेडी जोड़े बने बनाए हैं, ठीक है। मुझे लग गई भाई आपकी, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ओके, ब्रैकेट दूसरी लगाएं x माइनस 8 और x प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 360 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है x स्क्वायर -2x माइनस x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, ओके, x स्क्वायर -8x प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5 8 ज़ार 40, ओके, प्लस 360 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स सेम आए, तो ये आनी चाहिए थी, इसके बगैर काम नहीं बनना। x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल किसके कर दें, t के, ठीक है। चलिए पुट करते हैं इसको t के इक्वल, सो t प्लस 2 ब्रैकेट t माइनस 40 ब्रैकेट प्लस 360 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बनेगी, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर, तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 40t माइनस 38t, ठीक है, माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 80 प्लस 360 इक्वल टू 0, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 38t माइनस जी 360 में से 80 जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके प्लस 260 इक्वल टू 0, 260 नहीं 280, सॉरी 280, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, इसको करेक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 280 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे पास ए की वैल्यू है 1, बी की -38 और सी की 280, ठीक है। मैं इस इक्वेशन को अगली स्लाइड पे लिख लूँ, टी स्क्वायर माइनस 38t, टी स्क्वायर माइनस 38t प्लस 280 इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे A1 है, ये B था -38 है और C 280 है, ठीक है। तो T इज़ इक्वल टू -B प्लस माइनस स्क्वायर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2A, ओके। तो B की वैल्यू देखिए -38 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -38, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, -4 और फिर A,
ए 1 है और उसके बाद सी क्या है 280, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ओके 38 प्लस माइनस जी 38 का स्केयर 1444 माइनस 280 को 4 से मल्टीप्लाई करें 1120 डिवाइडेड बाय 2। सो टी इज इक्वल टू 38 प्लस माइनस 1444 को माइनस करें 1120 से, तो ये 324 आ जाता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ओके टी इज इक्वल टू 38 प्लस माइनस 324 का स्क्वायर रूट लें तो ये 18 आता है जी, डिवाइडेड बाय 2। सो टी आपके पास दो तरह के आ जाएंगे 38 प्लस 18 बटा 2। ओके टी इज इक्वल टू 38 माइनस 18 बटा 2। ओके 38 में 18 ऐड करें 56 बाय 2 और 38 में से 18 माइनस करें तो 20 बाय 2 कैंसिल करें जी, जो होता है 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 1 5 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, ये 2 10 ज़ा 20। सो टी आपके पास एक 28 आ गया और एक आपके पास आ गया 10, ठीक है। ये आप टी की वैल्यू पुट करें इनके साथ, और टी हमने क्या पुट किया था, ये जी आपके सामने है टी हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। चलिए पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज़ इक्वल टू जी एक टी की वैल्यू कितनी आई है 28 ये पुट की। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 10, दूसरी वैल्यू 10 थी, यस ओके। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो राइट साइड के फैक्टर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। x कामन लें, x माइनस 5 प्लस यहाँ से 2 कामन लें, x माइनस 5 इक्वल टू 0, ब्रैकेट कामन ले लें, x माइनस 5 कामन गई, x प्लस 2 आया इक्वल टू 0। सो x माइनस 5 इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 2 है इक्वल टू 0। सो x इज़ आइदर 5 और x इज़ इक्वल टू माइनस 2। इस साइड पर क्या सूरत हाल बनेगी, ओके एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। फैक्टर्स ले लिए हमने, x कॉमन लें, x माइनस 7 प्लस यहाँ से 4 कॉमन लें, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो x इज़ इक्वल टू 7, या फिर x आ गया आपके पास माइनस 4। सो स्टूडेंट सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट में आपके पास 4 आंसर हैं, -2 -4 5 और 7, ठीक है। ये हमारे पास 4 आंसर आ जाते हैं इसके। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को, ये 1.3 के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया या किसी जगह पर जहाँ मैंने किया हो आपको पता ना चला हो, आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने नहीं किया हुआ। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।